अस्सलाम वालेकुम। चूज़े हों या बड़ी उम्र के परिंदे हों, अगर आपने उनके नीचे बिछाई जाने वाली बिछाली का दुरुस्त इंतखाब कर लिया तो आप पोल्ट्री फार्मिंग में दरपेश ढेर सारे मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप नीचे की जानब जाली रखें या गत्ता, लकड़ी का बरादा रखें या चावल का छिलका, तूड़ी रखें या फिर उनके नीचे आप रेत बिछाएं, आपके ये इल्म में होना चाहिए कि बेहतरीन किस्म की बिछाली, बेहतरीन किस्म का बरादा वो होता है कि जो नमी को फौरी तौर पे जज़ब कर ले और फिर उस नमी को अपने अंदर से निकाल भी ले, जिसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि बदबू कंट्रोल होती है, जहरीली अक़साम के मरकब नहीं बनते और गैसें भी नहीं बनती। ख़ास तौर पे गर्मियों में हमारे चिकन्स को डायरिया जैसे मसाइल लाहक होने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से हमारे चिकन्स ने जब पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है तो उनकी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से, जिस्मानी दर्जा हरारत अच्छी तरह बरकरार ना होने की वजह से वो पतली बीठें ज़्यादा करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि नीचे की जानब जो हमने मटीरियल बिछाया होता है उसके अंदर नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन किस्म की बिछाली वो होती है जो पुरानी हो, चाहे वो लकड़ी का बुरादा हो, चाहे वो चावल का छिलका हो, चाहे वो तूड़ी हो या कोई और मटीरियल हो। कोई भी ऐसी बिछाली कि जो बिल्कुल नई हो, वो आपके चिकन्स के लिए मौसम गर्मा में, गर्मी की शिद्दत में उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, आरामदेह नहीं होगी। मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पुरानी बिछाली किस तरह की होती है, वो किस चीज़ से बनती है। ये मैं उस फ्लाक की बात कर रहा हूँ, उन चिकन्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले दिन से लेके अंडे देने की उम्र तक और उसके बाद से फ़रोख्त होने की उम्र तक उसी बिछाली के ऊपर रहना है, उसी मटीरियल के ऊपर रहना है, उसी बेडिंग के ऊपर रहना है। अगर आप कहें कि हमने तो नीचे ये बिछाया था तो वो तो बड़ा ठीक चला है, तो उसका ये मतलब होगा कि आपने शायद वो जो चिक्स आगाज़ में उसके ऊपर रखे थे वो आपने 10 दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद या पट्टियों की स्टेज में सेल कर दिए थे, इसलिए आपको महसूस नहीं हुआ और आपने ये अहज़ कर लिया कि मैंने नीचे जो भी बिछाली बिछाई थी वो ठीक है। तो सबसे बेहतरीन किस्म की बिछाली जो आप नीचे इंतखाब करते हैं, वो चाहे लकड़ी का बरादा हो या चावल का छिलका हो, जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होने लगे, गर्मियों के आगाज़ से कम अज़ कम 1.5 महीना पहले आप उनके नीचे डाल लें और उसको पुराना होने दें। जैसे जैसे उसके अंदर रोड़ियाँ बनती जाती हैं, उनको बाहर निकाल के सूरज की धूप में उनको खुश्क करके उनका फिर से पाउडर बना के आप गट्टू में, आप छोटे छोटे बैग्स में पैक कर लें या अलग एक ढेरी बना के रख लें। इस तरह का जो बरादा होता है वो आपके चिकन्स के लिए बेहतरीन किस्म के कुशन का काम करता है। उनके जो पंजे होते हैं और उसके नीचे जो तलवे होते हैं वो बड़ा बेहतरीन महसूस करते हैं, उसके ऊपर अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं। उसके अलावा ये हमारे चिकन्स की आदत होती है कि वो लिटर बात करते हैं, यानी कि जो भी बरादा आपने नीचे की जानब रखा होता है उसको अपने जिस्म के ऊपर फेंक के उसके अंदर नहाने की सी आदत अपना के वो उसमें बहुत एंजॉय करते हैं और इससे उनके जिस्म के अंदर किसी किस्म की कीड़ियाँ या दूसरे वर्म्स भी नहीं आते। बहुत ज़्यादा ख़राब जब बरादा होने लग जाता है या जब हमने उसका कम तनासब रखा होता है तो उस सूरत में अमोनिया गैस बनने लग जाती है और अमोनिया गैस से सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। कम नशोनुमा होती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं, सांस के मसाइल आते हैं और आंखें भी ख़राब होने लग जाती हैं। नए बरादे में ज़रा सा नमी का तनासब अगर बढ़ना शुरू हो जाए, वेंटिलेशन अच्छी ना हो, हवा का गुजर अच्छा ना हो या हमारी तरफ से कोई गलती हो जाए तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके अंदर फंगस बनना शुरू हो जाती है और वो फंगस हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, हमें वाज़ेह तौर पे सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अंदर मौजूद होती है। एक अहम फैक्टर यहाँ पे ये है कि जब भी चिकन्स रखने आप अपने पास, चाहे वो चूज़े हों या कोई भी उनकी ज़िंदगी का मरला हो, आपने नीचे की जानब फ़र्श को कच्चा नहीं रहने देना। कच्चे फ़र्श के ऊपर इकोलाई जैसे बैक्टीरिया, कच्चे फ़र्श के ऊपर फंगस का बनना, मुख्तलिफ़ अक़साम के जो तफैलिए होते हैं, जो राउंड वर्म्स होते हैं, जो टेप वर्म्स होते हैं और जो दूसरी इनकी अक़साम है, उनकी तादाद में, उनकी ग्रोथ में बहुत जल्दी इजाफा होता है। ये हमारा गलत कंसेप्ट है कि कच्चा फ़र्श गर्मियों में हमारे चिकन्स को सुकून देता है। अगर आप फ़र्श को पक्का रखते हैं, फ़र्श के ऊपर आप इस तरह की बिछाली रखते हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो कि पुरानी हो जाए, तो वो बिछाली नीचे की जानब जो भी आपका मटीरियल होता है, नीचे फ़र्श हो या गत्ता हो या कोई भी चीज़ हो, उसके दर्जा हरारत को बड़े अच्छे तरीके से बरकरार रखता है। ये वो मैं आपको जो बता रहा था कि किस तरह से आप एक खुश्क बिछाली का और पुरानी बिछाली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चिकन्स की कोई भी टाइप हो, कोई भी नस्ल हो, बहुत ज़्यादा पुरसुकून महसूस करती है अपने आप को। रोड़ी नहीं सिर्फ इसके अंदर रहने देनी और बिल्कुल कोई भी हिस्सा, कोई भी पोर्शन इसका अपने गीला नहीं रहने देना वहाँ पे।
तो ओवरऑल मेरी सारी बातों का मकसद ये हुआ कि लकड़ी का बुरादा हो या चावल का छिलका हो, उसके अलावा तूड़ी हो या फिर घास के तिनके हों, आपने उसको पुराना होने देना है अगर आप चाहते हैं कि मौसम गर्मा के अंदर आपके चिकन से कंफर्टेबल फील करें, उनकी परफॉर्मेंस पे भी बुरे असरात मरतब ना हों। और अगर आपको मुर्गियों का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए स्प्रे करना पड़े तो वो फौरी तौर पे जज़ब हो जाए, नमी का भी मसला ना बने। अस्सलाम वालेकुम।